चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो सेक्शन है अपना अर्थमेटिक का, फिर से वो आ चुका है, जल्दी जल्दी करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है भाई मेरे, देखिएगा ट्रेन एक से कैन क्रॉस अ पोल एंड 450 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 10 एंड 28 सेकेंड। कहानी खत्म हो गया क्या? 10 सेकंड में क्या कर रहा है, ये देखिए पोल को, तो उसमें अपना ही लेंथ केवल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यही ना बात है। और 28 सेकंड, तो अगले 18 सेकंड में किसको ट्रेवल कर रहा है? 450 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म का। तो स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स, स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स ये निकल जाएगा क्या आपका? ट्रेन एक्स ये क्या हो जाएगा? तो 450 बटा कितना? 18। जी हाँ 18, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। किसमें हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। और इसको अगर किलोमीटर पर आवर करने की आवश्यकता भी नहीं है, रहने दीजिए। 18, 9 से 2 बार में, 9 से 5 50 बार में, मतलब 9 × 5 = 45, 50 बार में। तो 18 से कितना बार में कट जाता? 25 बार में। 18 से कितना बार में कट जाता है? ये 25 बार में। तो मतलब ट्रेन एक्स की जो स्पीड हो गई वो आपकी हो गई 25 मीटर पर सेकंड। जी हाँ दोस्तों, ये कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर आगे आप देखोगे तो कह रहे थे स्पीड ऑफ ट्रेन वाई इज 126 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन वाई दे रहा है 126 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से गुना कर लीजिएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 से कितना बार में? 7 बार में। 7 × 5 = 35 मीटर पर सेकंड का आपका क्या होगा? स्पीड वाई का हो गया। आगे बढ़िए साथ में। अच्छा, तो इस स्पीड से लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स देखिए, लेंथ अगर देखिएगा किसका? ट्रेन एक्स का। ट्रेन एक्स का, तो ये कितना हो जाएगा? इसी स्पीड से कितना सेकंड चला था? 10 सेकंड पोल को ट्रेवल करने में। तो 25 × 10 मतलब ये हो जाएगा 250 मीटर। और कह रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन वाई कितना है? ट्रेन वाई कितना है दोस्तों? तो ये हमसे कह रहा कि एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन वाई इज 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स, मतलब इसका 2 गुना, मतलब ये हो जाएगा आपका 500 मीटर। यहां तक की काम क्लियर है। आगे बढ़िए। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर व्हाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। आपको क्या करना है? अपोजिट डायरेक्शन में लेंथ तो ऐड होगा ही, तो 500 और 250 750, और स्पीड भी दोनों का क्या करना है? आपको जोड़ देना है। तो 35 जो टाइम लगेगा, रिलेटिव स्पीड हमेशा जब अपोजिट में होगा तो क्या करना है? आपको जोड़ना है। सेम में होगा तो घटा देना है। तो 25 और 35 कितना हो जाता है दोस्तों? 70 हो जाता है कि 60 हो जाता है? 60 हो जाता है। कट गया, 6 से इसको काटेगा, 12 × 6 = 72.5 सेकंड। 12.5 सेकंड का टाइम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, अर्थमेटिक के इस सेक्शन को अभी हम उड़ाएंगे। आप 0.75 पे करके इसको देख लीजिएगा जब भी आप देखिएगा। करेक्ट, 3 years hence the ratio of age of A to that of B will be 3:4। 30 मतलब कितना साल बाद? 30 साल बाद। एंड T + 6 years hence the ratio of age of A to that of B will be 4:5। देखिए मतलब A है, B है, जो भी इसका एज है, एक्स वाई मान लेते हैं। तो T years later on मतलब x + t अपॉन y + t का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3:4। साथ में t + 6 मतलब x + t + 6 बटा y + t + 6, इसका मान कितना दे रखा है? 4/5। दो तरीके से कर सकते हैं, 3:4, 4:5। तो इसका आप ये भी कर सकते हैं कि रेशियो सेम कर दे। रेशियो क्या कर दे दोस्तों? सेम कर दे। उससे भी बना सकते हैं, फिर डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या हो जाएगा डायरेक्ट में? 4x + 4t, 4x + 4t का मान 3y + 3t, मतलब कह सकते हो आप कि 3y - 4x का मान, 3y - 4x का मान किसके बराबर हो जाता है? तो t के बराबर होता है। 3t घट जाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा? 5x + 5t प्लस कितना? 30, और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? तो 4y + 4t प्लस कितना? 24। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 40 घटा लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा? t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4y - 5x, और यहाँ 24 है, 30 उधर जाएगा तो -6, और ये दोनों वैल्यू किसका है? t का है। दोनों क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों? इक्वल हो जाएगा। इससे कोई फायदा है हमको? ये देखिएगा, इससे कोई फायदा है हमको? हमारे पास क्या हो जाएगा? 4y - 5x -6 का वैल्यू 3y - 4x के बराबर, 3y - 4x के बराबर। ये हमने कोई फायदा दे करके नहीं जा रहा है दोस्तों, कोई फायदा दे करके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अगर बहुत कुछ होगा तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ माइनस का x हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
y माइनस एक्स 6 दे रहा है। इफ प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 15 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना है 15 ईयर्स, मतलब x की वैल्यू कितनी है 15 है, तो x की वैल्यू अगर 15 है दोस्तों तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b, कितना मिल चुका है 21 ईयर्स। आंसर आपका आ चुका है, आंसर आपका आ चुका है। जल्दी से बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है भाई मेरे कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड द साइड ऑफ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर लेस देन द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छी बात है। If the perimeter of the rectangle is 32 सेंटीमीटर more than perimeter of the square, एक चीज बताओगे ध्यान से, एक हमारे पास क्या है रेक्टेंगल है, एक क्या है दोस्तों रेक्टेंगल है, क्या रेक्टेंगल है, एक क्या है स्क्वायर है, एक क्या है स्क्वायर है। ध्यान से समझिएगा, हमसे क्या है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए लेंथ कितना है इसका 24 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है दोस्तों 24 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर लेस देन द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ब्रेथ हम मान लीजिए इसका x, दोनों का सम क्या होगा x प्लस 24, x प्लस 24, तो उसमें से अगर इसको घटाइएगा इसका साइड कितना होगा x प्लस 24 माइनस कितना 28, मतलब कितना हो गया x माइनस 4, x माइनस 4। बताइए हाँ कि ना, तो हाँ सर। इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का 24 प्लस एक्स का 2 गुना 24 प्लस एक्स, मतलब 48 जोड़ 2x, 48 जोड़ 2x, जबकि इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका 4 गुना 4x माइनस 16, 4x माइनस 16। हमसे क्या कहा कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 32 सेंटीमीटर मोर देन, देखिए हमको क्या करा 48 प्लस 2x, इसकी जो वैल्यू है वो कितना 32 सेंटीमीटर ज्यादा है इससे, 4x माइनस 16 जोड़ 32, मतलब 4x प्लस कितना हो गया 16, 16 इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 32 आ जाएगा, बराबर कितना हो गया 2x। तो x का मान कितना हो गया भैया मेरे 16, x का मान कितना हो गया 16। तो x का मान जैसे ही 16 आया, जैसे ही 16 आया तो आप कह सकते हो कि भैया यहाँ 16 है, तो आगे बात इसका साइड कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 12 हो जाएगा, 16 माइनस 4 12 हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, एरिया कितना हो जाएगा आपका, एरिया कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चलिए। आपसे क्या कहा कि द स्पीड ऑफ बोट x इन स्टिल वाटर इज 3 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। x की अगर हम बात करें तो स्टिल वाटर की बात करी जा रही है और स्ट्रीम की बात करी जा रही है, वो आगे हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। फिर y, ट्रेन y की भी बात करी जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को एकदम निपटाते हुए चलेंगे, एकदम 180 के स्पीड में चल रहे हैं भैया। कह रहा है कि स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 3 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम अगर x होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर एक सेक्शन बना लीजिए अप स्ट्रीम का और एक सेक्शन बना लीजिए डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा भैया 4x। यहाँ तक का काम क्लियर है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़िए। एंड इट कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। बहुत अच्छी बात, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कितना में 6 घंटे में, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड इसका कितना है दोस्तों, बोलिए 10 है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है दोस्तों 10 है, यही कह रहा ना 60/6, तो 10 हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो सर यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 2x मतलब 5 हो जाएगा, x मतलब 2.5 हो जाएगा और ये स्पीड हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक के डेटा में अगर किसी को समस्या है तो बताइए, ठीक है। कहानी खत्म यहाँ तक। अब y का देखिए, इफ द स्पीड ऑफ बोट y इन स्टिल वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ बोट x इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में इसका स्पीड कितना है 5 और उससे स्टिल वाटर में इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, मतलब इसका स्पीड क्या हो जाएगा स्टिल वाटर में 7, यही कह रहा है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट y टू कवर 48 किलोमीटर डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। अच्छी बात है, तो कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी सेम फॉर बोट y, ये 2.5 ही होगा। तो अप स्ट्रीम स्पीड इसका कितना 7 हो गया, स्ट्रीम का स्पीड 2.5 है,
तो ऑफ स्टीम कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 4.5, और 48 को आप 4.5 से अगर भाग लगाइएगा और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा, नहीं ये मिनट में कन्वर्ट करके शायद आंसर हमको दे रहा है, तो 4.5 गुना 2 9 से तो कटेगा नहीं, तो ऐसा करते हम लोग, ऐसे काट देते इसको 4.5 मतलब 3 से, तो 1.5 गुना 20 कैसे काटेंगे, 15 से इसको 2 जीरो कर दे तो 15 तिया 45, 15 चुका 60, 3 से कितना बार में तो 16, 16 चुका 64, 640 ऑप्शन में भी नहीं है। देखें तो जरा सा क्या हमको कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, एंड इट कवर्स इतना डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसका डाउन स्ट्रीम में है, अप स्ट्रीम में 5 हो जाएगा, उसका आधा दिख ही रहा है यहाँ पर 3x 4x, ठीक है, x का मान 2.5 है तो यह 2.5 हो गया, ठीक है। द स्पीड ऑफ वॉट y इन स्टिल वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ x इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में 5 है तो 2 7 हो जाएगा स्टील में, और अप स्ट्रीम में तो 4.5 यही है, 640 मिनट ही आएगा। देख लीजिए आंसर ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, देख लीजिएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा क्या रहा हमसे कि द स्पीड ऑफ कार इज 60% मोर देन द स्पीड ऑफ बस, while bus can cover x kilometer distance in 6 hours and car can cover x plus 80 kilometer distance in कितना 5 hours। रेशियो से इस क्वेश्चन करेंगे, रेशियो से। देखिए कार का स्पीड है और क्या है बस का, बस से क्या है 60% ज्यादा है, मतलब अगर इसका 10 का स्पीड होगा तो इसका 16 का होगा, या फिर कहिए कि इसका 5 का स्पीड होगा तो इसका 8 का होगा। क्या स्पीड का रेशियो, ध्यान से समझिएगा, स्पीड का रेशियो। तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम का रेशियो क्या होगा, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ये 5 लेगा तो ये क्या लेगा 8 लेगा, ये 5 लेगा तो 8 लेगा। हमसे क्या कहा कि भाई हाँ, while बस कैन कवर x किलोमीटर डिस्टेंस इन 6 आवर्स, 6 आवर्स अगर हम बात करते हैं, 1 घंटे में ये 8 किलोमीटर चल रहा है, तो 6 घंटे की अगर हम बात करें तो 8 गुना 6 का रेशियो चल सकता है, ठीक है। जे बराबर अगर हम x समझ ले, नहीं समझे हैं क्या आप, देखिए देखिए देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझना है, रेशियो से नहीं बना तो मत बनाइए ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा तब भी होगा। कैसे होगा, होगा इसका 5x स्पीड लीजिएगा तो इसका 8x होगा, x नहीं लीजिए k ले लीजिए, क्या ले लीजिए k ले लीजिए, ठीक है। बस कैन कवर x किलोमीटर डिस्टेंस इन 6 आवर्स, ठीक है, x किलोमीटर डिस्टेंस इन 6 आवर, तो x का मान क्या होगा 6 घंटे में स्पीड, तो ये 30 क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो गया 30 के, बोलिए हाँ कि ना। अब x प्लस 80 किलोमीटर 80 डिस्टेंस इन किलोमीटर इन 5 आवर्स, कौन कार कवर कर सकता है, 5 आवर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 40 के, कितना 40 के, तो 40 के जो है वो क्या है x प्लस 80 है, तो x का मान क्या है 30 के, और प्लस कितना 80, तो 10 का भाई k का वैल्यू कितना हो गया, अगर 80 हो गया तो k का मान कितना आ जाएगा 8, k का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, इसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब आगे बढ़ी, ठीक है, क्या कहा, इफ कार इंक्रीज, यहां कैन नहीं होगा, कार इंक्रीज इस स्पीड बाई 1/4, कार अपना स्पीड बढ़ा दिया 1/4 से, तो 1/4 मतलब 5/4, तो 64 का 5/4 मतलब कितना हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका नया वाला स्पीड हो गया, ठीक है। देन टाइम टेकन टू कवर x प्लस 60, x का मान कितना है 30 इंटू 8, 30 इंटू 8 मतलब कितना हो जाएगा 240, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करें 240 जोड़ 160 मतलब 400 कितना बट्टे में 80, समय कितना लगेगा भैया मेरे 5 घंटा, क्या लगेगा 5 घंटा, ठीक है। कितना समय लगेगा 5 घंटा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, फिर से आपका एक, जी हाँ दोस्तों, यहां तक अर्थमेटिक का दूसरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों प्लीज 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 अगर आप यहां तक देखे हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर इस सेशन को आप यहां तक देखे हैं
तो आपको क्या करना है, जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और आपको अगर अच्छा लग रहा है भाई तो अपने दोस्तों को शेयर करना है। इतना काम तो जरूर ही करना है।